भारत के नक्शे पर एक ऐसा भी नाम था जिसने 20 साल तक सरकार के नाक में दम करके रखा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मारडी हिडमा की। लेकिन सच्चाई ये है कि हिडमा है वो पैदा नहीं होते, बल्कि सिस्टम द्वारा बनाए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिडमा कौन था, सिस्टम के फेलियर से कैसे 16 साल का एक लड़का हिडमा बन जाता है और आगे ऐसे हिडमा ना बने इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हिडमा कौन था? उसका पूरा नाम मांडवी हिडमा था। कुछ लोग उसे संतोष के नाम से भी जानते हैं। उसका जन्म 1981 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हुआ, जो कि एक बेहद गरीब आदिवासी परिवार से संबंध रखता था। कई रिपोर्ट्स की माने तो हिडमा की है वो प्रारंभिक शिक्षा यानी 8वीं और 7वीं तक ही हुई है। उसके बाद उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई है। सोचो, आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ स्कूल न के बराबर हैं, हॉस्पिटल्स हैं वो कई किलोमीटर दूर हैं और पुलिस शक के आधार पर निर्देशों पर कार्रवाई करती हैं। जैसे अदालतें उनके लिए बन ही ना हो, वकील जैसा कोई पद ही ना हो। ऐसे निराशा भरे माहौल में एक 16-17 साल का लड़का है वो नक्सलियों के संपर्क में आता है। आगे हम जानते हैं कि क्यों कोई 16-17 साल का लड़का किताबें हाथ में उठाने की उम्र में बंदूक उठा लेता है। क्योंकि वो देख रहा होता है कि कैसे सरकार है वो उनकी ज़मीनें छीन रही हैं, कैसे उद्योगपति उन ज़मीनों पर विकास के नाम पर नए नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं और जंगल काटे जा रहे हैं, कैसे उनकी ज़मीनों पर हैं वो उद्योगपति दिन ब दिन कब्जे करते जा रहे हैं, कैसे भविष्य की जगह पर उन्हें जीरो नजर आता है। जिस सिस्टम ने उसे सुरक्षा देनी थी ने उस सिस्टम ने उसका भरोसा तोड़ा। कैसे बना वो सबसे बड़ा खलनायक, खतरनाक नायक। हिडमा सिर्फ एक बंदूकधारी नहीं था, वो एक मास्टरमाइंड था जो जंगलों में जीपीएस की तरह काम करता था। जीपीएस जितना जंगलों को नहीं जानता था, उससे भी ज़्यादा जानता था हिडमा। कौन सा जंगल का रास्ता कहाँ जाता है, कहाँ पर नदी है, कहाँ पर जो स्थिति है वो ज़्यादा ख़राब है, कहाँ पर जो बाहरी दुनिया से नेटवर्क है वो कटा हुआ है, वो हिडमा को सब पता था। देखते ही देखते पीएलजीए से हिडमा है वो जुड़ गया और कुछ ही समय बाद वो बटालियन ए का है वो कमांडर बन चुका था। पीएलजीए बटालियन एक माओवादियों का सबसे खतरनाक युद्ध यूनिट है। हिडमा के द्वारा किए गए अपराध हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। 2010 का दंतेवाड़ा हमला, जिसमें सीआरपीएफ के लगभग 76 जवान शहीद हुए। वहीं 2013 में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के नाम से एक जुलूस जा रहा था, जिसमें हिडमा ने हमला किया और लगभग 32 नेता मारे गए और घायल हुए। इसके बाद 2017 में है वो बुर्कपाला हमला, जिसमें जवान हैं वो 24 शहीद हुए। ऐसे ही लगभग 20 से अधिक हमलों का मास्टरमाइंड रह चुका है हिडमा। सरकार ने उस पर 1 करोड़ से ज़्यादा का है वो इनाम रखा। सुरक्षा एजेंसियां जिसे पिछले 20 साल से पकड़ने का भरसक प्रयास करती रही, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाई, क्योंकि उसे जंगल में ऐसे छिपना आता था जैसे बादलों के पीछे है वो सूर्य छिपता हो। बाकी नक्सलियों का वो कमांडर था, वो उस्ताद भी था। हिडमा की मौत 18 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के मुरेदुकाली, जो कि जंगलों का एरिया है, वह जवानों और नक्सलियों के बीच है वो मुठभेड़ हुई, जिसमें हिडमा और उसकी पत्नी है वो राजक्का दोनों मारे गए। वर्तमान सरकार इसे बहुत बड़ी उपलब्धि और सफलता बता रही है, लेकिन ये दावा नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में और कोई 16 साल 17 साल का लड़का है वो बंदूक उठाकर हिडमा बनने की राह पर नहीं चलेगा। क्या सरकार इस बात का विश्वास दिला सकती है कि आने वाले समय में 16-17 साल लड़के हैं वो नक्सलियों के संपर्क में नहीं आएंगे, उनके बहकावे में नहीं आएंगे? आखिर क्यों कोई 16 और 17 साल का लड़का है वो किताब उठाने की उम्र में हथियार उठाने लग जाता है और हिडम्बा बनने की राह पर चल पड़ता है?
इसके लिए एक ही जिम्मेदार है और वो है ये घटिया सिस्टम। आखिर इस सिस्टम ने ऐसा क्या किया या फिर इसने कौन सा मौका दिया ताकि 16-17 साल के लड़के हैं वो नक्सलियों के संपर्क में आने लगे और एक आतंकवादी, एक नक्सली का रूप लेने लगे। बख्तर के हजारों गांवों में आज़ादी के 75 साल के बाद भी सड़कें नहीं पहुंची हैं। आदिवासी इलाकों में शिक्षा न के बराबर पहुंच पाई है और जो स्कूलें बने हैं वो फाइलों में बने हैं। आदिवासियों की ज़मीन वो प्रोजेक्ट के नाम पर छीनी जा रही है और उद्योगपतियों को सौंपी जा रही है। नक्सली और आदिवासी इलाकों में पुलिस कैंप तो लग रहे हैं लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कोई भी कैंप नहीं लगा है। सुरक्षा कर्मियों ने नक्सली इलाकों में विश्वास बढ़ाने के बजाय उन्हें धमकाने का प्रयत्न किया, कहीं न कहीं उन्हें डराने की कोशिश की गई और शक के आधार पर निर्देशों पर कई दफ़ा कार्रवाई भी की गई है। 90% से ज़्यादा जो नक्सली इलाके हैं और आदिवासी इलाके हैं, वहाँ के जो युवा हैं, नौजवान हैं, वो बेरोज़गार हैं। वहाँ पे किसी भी प्रकार के रोज़गार का कोई अवसर नहीं है और आपने तो सुना ही होगा, खाली दिमाग है वो शैतान का घर होता है। जब बस्तर और अन्य इलाकों में लड़कों के पास से कोई रोज़गार ही नहीं है, उनके हाथ खाली हैं, तो वो हाथ कहीं न कहीं बंदूक की ओर बढ़ जाते हैं। और फिर पैदा होते हैं ऐसे ही कुछ नए हिडमा, जो कि देश को आंतरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन हिडमा बनना कोई शौक से थोड़ी बना होगा, सीधी सी बात है, सिस्टम का फेलियर रहा होगा और उसी मौके पर जो नक्सली है उन्होंने उसको कंट्रोल में लिया होगा और एक जो नक्सली है वो तैयार किया होगा जो इतना माइंड था जिसने इतने बड़े बड़े हमलों को है वो अंजाम दिया। आगे एक ही इलाज है कि आगे ऐसे हिडमा ना हो, इसके लिए सरकार है वो नक्सली इलाकों में शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ, सड़कें बनाएँ, उन्हें जो बाकी दुनिया से जोड़ने का कार्य करें, कहीं न कहीं उन्हें रोज़गार दें। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो रोज़गार कई बार जो कंपनियाँ हैं वो प्रोजेक्ट के नाम पर वहाँ पे रोज़गार सृजन करने का भी प्रयास करती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पसंद कि उन्हें जंगलों को काटा जाए, उन्हें नहीं पसंद कि बाहर के लोग आएँ और उनके जंगलों को छीनें। तो सरकार ऐसा भी तो कर सकती है कि हैंडक्राफ्ट हैं या फिर आदिवासियों या फिर नक्सलियों की अपनी कुछ हुनर होता है उसे ही आगे बढ़ावा दिया जाए, जैसे जूट के बैग हो गए हैं, हस्तकारी हैं, उन उद्योगों को लगाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लघु उद्योग लगाया जाए वहाँ पर, ताकि वहाँ के महिला और जो युवा हैं वो कामों में लगे रहें, उन्हें नक्सलियों तक जाने का कोई मौका ही नहीं मिले। भाई सीधी बात है, घर में काम करेगा तो नक्सलियों तक पहुँचेगा कौन? तो ऐसे ही प्रयास करके आगे नए हिडमा बनने से रोके जा सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम है सेलाराम मेघवंशी। आप देख चुके हैं माइंड सूत्रा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।